वार्ड नंबर 62 की कैंडिडेट सना अहमद ने आज मुस्लिम इंस्टीट्यूट में किया वर्कर्स के साथ मीटिंग। वहां मौजूद थी नैना बंदोपाध्याय और पार्टी के वर्कर्स। आइए सुनते हैं सना अहमद और उनके लोगों ने क्या कहा। देखिए, ये मीटिंग नहीं, वर्कर मीटिंग था। वर्कर मीटिंग हर इलेक्शन के पहले हम करते हैं। ये MP इलेक्शन हो, काउंसिलर इलेक्शन हो, MLA इलेक्शन हो, वर्कर मीटिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेन फोकस हम वर्कर्स पे करना चाहते हैं। पूरा मेन फोकस हम वर्कर्स पे करना चाहते हैं कि वर्कर्स को ही ग्राउंड लेवल में काम करना है। हम लोग वर्कर्स हमें रिप्रेजेंट करती है। हम लोगों ने जो काम किया उसको पब्लिक तक पहुंचाने का काम वर्कर्स का होता है। तो उनसे बात करना, मोटिवेट करना, उनसे डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये पहली बार नहीं हुई है, हर इलेक्शन में ये नियम है कि पहले हम वर्कर्स मीटिंग करने के बाद ही प्रचार करना शुरू करते हैं। 100% फ़ायदा हुआ। द्वारे राशन बोलिए या द्वारे सरकार बोलिए, लक्ष्मी भंडार बोलिए, जब औरतों के अकाउंट में इतना पैसा दीदी डाल दे रही हैं, आप उन औरतों से जाकर पूछिए आज उनके दिल में कितनी दुआ निकलती है दीदी के लिए। बिल्कुल, और दीदी निकालती रहेंगी। दीदी इसी तरह के इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव स्कीम्स लाएंगी जिससे डायरेक्ट पब्लिक को फ़ायदा होगा। दीदी ने अपना फ़ैन बेस आज डायरेक्टली पब्लिक के दिलों में बना लिया है। उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ऐसा गवर्नमेंट वो तैयार कर चुकी है जो डायरेक्ट सहूलत पब्लिक तक लाती है। जब आवाम खुश है तो अपने आप लीडर को खुश है। दिलीप घोष ने आज तक कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जिसका कोई भी सेंस बनता हो। कोई भी, मैंने कभी भी उसे कोई अच्छा या पॉजिटिव बात करते हुए सुना नहीं है। जो बोलते ज़्यादा है वो काम कम करते हैं। हम लोग काम में यकीन रखते हैं, हम लोग काम करने में यकीन रखते हैं। दीदी की सरकार काम करने में यकीन रखते हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं किस तरह का द्वारे सरकार का प्रोग्राम हमारे 62 वार्ड में हुआ है। बड़े बड़े कैंप्स लगाकर वॉलंटियर्स को रख के हम लोगों ने लोगों का फॉर्म भरा है, जमा करवाया है, और कम से कम 15 से 16 हज़ार लोगों से ऊपर का स्वास्थ्य साथी कार्ड हम लोग बना चुके हैं। वार्ड नंबर 62 में जीत का जश्न अभी से मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, इलेक्शन है जी, इलेक्शन होने दीजिए, अब जीत के ज़रूर मनाएंगे। काम ही ऐसा करते हैं ना हम लोग बैठते नहीं हैं। हम लोग काम ही ऐसा करते हैं कि हमारा 144 सीट ही जीत के हम लोग बैठे हैं। मुख्यमंत्री जैसे काम किया, देखिए अब जवाब आ रहा है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी से सना सभी हम लोग प्रस्तुत है। काम दीदी लहर के आगे कोई टिक पाएगा? कोई टिक नहीं पाया, अब तक तो नहीं पाया, टिक नहीं पाएंगे। जिस तरह से दिल्ली में TMC सांसद को निलंबित किया गया, क्या कहेंगे? यही तो मैं कह रही हूँ, कोई बात करने जाओ तो सांसद से भी अभी साइलेंट कर दे रहे हैं, सस्पेंड। जाओ। इस वार्ड में सना अहमद के टक्कर में कोई है क्या? कोई भी नहीं है, कोई नहीं है बड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कांग्रेस और CPM के कैंडिडेट भी, BJP भी पूरे तौर पे तृणमूल को टक्कर देने के लिए तैयार है, क्या लग रहा है? कहाँ? मेरी 62 में? 62 ही नहीं, पूरे बंगाल में कितना सीट आप लोग ले रहे हैं? पूरे बंगाल में कहीं नहीं, कितना सीट आप लोग ले रहे हैं? 144 144 पूरा। BJP का एक नेता का कहना है कि चीन से ज्यादा हिंदुस्तान का इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हुआ है, क्या कहेंगे? चीन से ज्यादा हिंदुस्तान का इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बेहतर हुआ है, अच्छा हुआ है। वो लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं भाई, हम क्या बोले? कुछ नहीं बोलना है। जिन लोगों का नेता लोग बोलता है गोरू दूध में सोना मिलता है, उन लोगों के बारे में मैं क्यों बोलूं? मैम, देखा गया कि 144 सीटों में BJP ने भी सीट दी है अपने कार्यकर्ता। आपको बहुत चिंता है BJP को लेके, इतना चिंता मत कीजिए। इतना चिंता हम लोग को इतना चिंता नहीं है। हम लोग ने जो काम किया है उसके ऊपर हम लोग 2021 हमारे जो MLA इलेक्शन किए हैं, रिजल्ट आ गया है, और 144 22 तारीख रिजल्ट आ जाएगा। क्या मैम MLA की तरह उनको इस बार भी जमानत जब्त होगा? होगा ही, जरूर होगा। उन लोग कुछ काम नहीं किया। सना जी को यहाँ के वार्ड के वर्कर जो है वो MMIC बनाना चाहते हैं कि क्या आप पूरे इसका ऊपर हम लोग नहीं कह सकते हैं। इसका ऊपर हमारा नेतृत्व का है। मैं तो कह रहा हूँ सपोर्ट रहेगा सना जी के साथ? हमारा सपोर्ट हमारे ऑल काउंसलर्स के साथ है। सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है हम लोग के वर्करों के बीच में, और ये एक गेट टुगेदर प्रोग्राम था कि हम लोग को आगे का जो इलेक्शन का तैयारी है वो कैसे करना है, हम लोग को किस तरह से किसका क्या रोल है, इसलिए ही वर्कर मीटिंग किया जाता है। ये अपील तो नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सब वर्कर है। ये लोग जो है अपने इलाके में जाके अपने जो वोटर हैं उनको अपील करेंगे। तो ये एक हम लोग का एक स्ट्रैटेजी था जो हम लोग आज बात की है वर्कर मीटिंग में। असेंबली चुनाव में भी देखा गया कि वर्करों की भीड़ ज़्यादा उमड़ पड़ी थी, और आज भी देखा गया ना
सिर्फ मर्द बल्कि बच्चे और खवातीन की भी भीड़ उमड़ी रही। तो क्या किस तरीके से इन लोगों के साथ आप लोग राब्ता कर रहे हैं? देखिए, ये जो है ना, ये वोटर और ये जो वर्कर लोग का ये प्यार है हमारे कैंडिडेट के तरफ, जो हमारे जो गार्जियन है इकबाल अहमद साहब, उनका प्यार जो है वर्कर लोग, उनकी जो हम लोग को जो कमी महसूस हो रही है अभी, क्योंकि उनका तबीयत जो है थोड़ा नासाज है, तो नहीं तो वो अभी हम लोग के बीच में रहते, मगर कोई बात नहीं है, हम लोग उनके तबीयत के लिए दुआ करते हैं और इंशाअल्लाह जब वो सही अच्छे, जब वो तंदुरुस्त थे, तो जिस तरह से हम लोग और जो हमारे वर्कर मेहनत करते थे, उस तरह से इंशाअल्लाह और ज़्यादा अभी हम लोग इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे हमारी कैंडिडेट के लिए। कहाँ लैंड करेगा? हेलीकॉप्टर लैंड है, हेलीकॉप्टर से उतर गई है, वो हेलीकॉप्टर लैंड कर पाएगा, मतलब हम लोग 30 साल से यहाँ हेलीकॉप्टर ही हम लोग का लैंड है यहाँ पर। अब बीजेपी का कैंडिडेट का कहना है, जिस तरीके से एनआरसी और सीए लागू किया गया, अब बीजेपी जो है वो सिविल कोड पे ज़्यादा जोर दे रही है। अगर सिविल कोड अगर लागू होता है तो मुसलमानों को क्या परेशानी है? देखिए, दीदी जो है हम लोग को, जो हम लोग के लिए, जो हमारे जो माइनॉरिटी के लिए दीदी हम लोग की लड़ रही हैं, तो इंशाअल्लाह जब तक हम लोग के साथ में हमारे बंगाल में दीदी है, इंशाअल्लाह बीजेपी का जो ख़राब मकसद है, जो मकसद उनका कभी वो मंसूबा पूरा नहीं हो पाएगा। इस बार आप लोगों ने क्या खास तैयारी किया है? देखिए, खास तैयारी हम लोग डोर टू डोर लोगों से जितना ज़्यादा हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे। लोगों, ये जो स्टेज प्रोग्राम और ये रैली वो वगैरह ज़रूरी होता है, पर हम लोग इस बार ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम लोग जितने ज़्यादा वोटरों के बीच जा पाएँ और जितने वोटरों से मिल पाएँ, उनको अपील कर पाएँ, ये हम लोग का स्ट्रेटेजी है। देखा जा रहा है क्या डोर टू डोर या फिर स्टेज मीटिंग के दौरान किसी सेलिब्रिटी को लाया जा रहा है, तो क्या आप लोगों की सेलिब्रिटी को? हम लोग की सेलिब्रिटी हमारी कैंडिडेट है सना अहमद। वो जब आप इलाके में घूम रही है तो आप पब्लिक का जो रिस्पांस है वो आप खुद देखती होंगी, तो वो एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है, क्योंकि सेलिब्रिटी तो चलो पर्दे के पीछे, मगर ये ऐसी सेलिब्रिटी है जो कि ग्राउंड पे उतर के काम करती है। मीटिंग के ज़रिए इंशाल्लाह बहुत सारा फ़ायदा होगा। सबसे अहम बात यह है कि हमारे काउंसलर का काम जो है सारा वार्ड जानता है, सारा वार्ड में आपका आवाम भी आता है और यहाँ पे टीएमसी के वर्कर्स भी आते हैं। तो वर्कर्स द्वारा जो है इन्होंने जो हमारे कोऑर्डिनेटर ने जो मोटिवेशन बात कही है कि हम लोगों को आवाम के लिए काम करना है। जिस तरीके से ममता बनर्जी डायरेक्ट आवाम के लिए उतरी हुई है, वैसे हम लोगों को उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए आवाम के लिए काम करना है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी नई नई स्कीमें आती रहेंगी टीएमसी के हर अजीज़ सीएम ममता बनर्जी के द्वारा, और इंशाल्लाह ताला उसको हम लोग हर दिल से, हर तरीके से और दिलो दिमाग को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह ताला हर काम का अंजाम अपने कोऑर्डिनेटर के ज़रिए देते रहेंगे। देखिए, मीटिंग्स तो होते रहती हैं, हम लोग जहाँ मिल जाते हैं वहाँ मीटिंग शुरू हो जाती है काम के लिए, क्योंकि आवाम के लिए हमारी कोऑर्डिनेटर हमेशा तैयार रहती है, और इसलिए जो है हम लोग भी उनके ही रास्ते पर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, ताकि आने वाले वक्त में जितनी भी मीटिंगें हों उसको अपने तरीके से, अच्छे तरीके से, और जैसा हमारी कोऑर्डिनेटर हम लोगों को राय मशवरा देते रहती हैं कि अपने आवाम के लिए इस तरह से काम करना है, तो बिल्कुल उनके मशवरे के ज़रिए ही हम लोगों को काम को अंजाम सब तरफ देना है।